गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज़ संदीप कुमार और ये जो वीडियो है ये जीटीओ सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और ये बेसिक सीरीज़ का पहले टास्क की बात करेंगे हम, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। सो ये जो ग्रुप डिस्कशन है हमेशा थर्ड डे पे पहला टास्क होता है। थर्ड डे पहला टास्क कौन सा होता है? ग्रुप डिस्कशन। सो इन ग्रुप डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से रूल्स हैं ग्रुप डिस्कशन में जो वहाँ पे आपको करना है। सबसे पहली बात, आप सुबह उठते हो थर्ड डे के दिन और उठने के बाद में फ्रेश वगैरह होके बाद में आपको रिपोर्ट किया जाता है, या तो कहीं ओपन ग्राउंड होगा या फिर आपको किसी हॉल में लेके जाएंगे। वहाँ पे पहले से चेयर्स अरेंज होंगी कौन से मैनर में, जैसे आप पीपीडीटी में बैठते हो तो सी मैनर में अरेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पे चेयर उस तरीके से अरेंज नहीं होंगी। यहाँ पे चेयर कैसे अरेंज होंगी? वो सर्कुलर मैनर में अरेंज होंगी। टोटल कितनी चेयर होंगी? 8, 9 या 7 ऐसे ही चेयर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। मैक्स टू मैक्स 10 हो सकती हैं चेयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपके ग्रुप में जितने मेंबर होंगे उतनी चेयर्स वहाँ अरेंज होंगी। तो बेसिकली जब आप वहाँ जाते हो, आप जीटीओ सर को विश करते हो, उसके बाद में आप वहाँ पे बैठते हो, फिर जीटीओ सर आते हैं और उसके बाद में वो एक कार्ड लिए रहते हैं, कार्ड या एक पेपर लिए रहेंगे, या विदाउट कार्ड या विदाउट पेपर भी वो बोल सकते हैं अगर उनको टॉपिक रटा हुआ होगा तो बेसिकली वो टॉपिक को रीड करते हैं। वो जब वो उस टॉपिक को रीड करेंगे तो उसके बाद वो 3 लीड देंगे। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उन 3 लीड में से कोई एक लीड चूज करो और उस पर आप बोलो। बेसिकली ये है कि सब एक एक करके बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका रूल क्या है। GD1 जो होगा, जिसमें 2 GD होते हैं, GD1 और GD2। तो जो GD1 होगा उसमें करंट अफेयर के बेसिस पे होगा, प्योरली करंट अफेयर्स। इसमें कोई भी स्टैटिक का नहीं होगा। करंट अफेयर्स जो भी करंट में टॉपिक चल रहा होगा उसमें होगा। और ये कितने मिनट चलेगा आपका GD? ये टोटल चलेगा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए होगा। जनरली क्या होता है कि जो रिपीटर्स का बैच होता है उसमें थोड़े ज़्यादा टाइम दे देते हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं, 18-19 मिनट तक पहुँच जाता है। बट मेनली ये जो होगा आपका 15 मिनट के लिए होगा। इन 15 मिनट में आपको कौन कौन से रूल याद रखना है? पहला रूल ये है कि आप एज मैनी टाइम स्पीक एज यू वॉन्ट, जितनी मर्जी उतनी बार बोलो। आपको कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप चाहे 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, 15 बार बोलो, 20 बार बोलो, 1 बार बोलो, कोई उसका रूल नहीं है। आप जितनी मर्जी उतनी बार बोलो। नेक्स्ट है नो सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस आपको फॉलो नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि चेस्ट नंबर 1 बोलेगा, फिर चेस्ट नंबर 2 बोलेगा, फिर चेस्ट नंबर 3 बोलेगा, फिर चेस्ट नंबर 4 बोलेगा। इस तरीके से कोई सीक्वेंस नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है? देयर इज नो मॉनिटर ऑफ द ग्रुप। वहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं करेगा उस ग्रुप को कि यू स्पीक एंड यू नॉट स्पीक। इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग देन यू आर लूजिंग योर चांस, एंड इफ़ यू आर ओवर स्पीकिंग देन ऑल्सो यू आर लूजिंग योर चांस। सो इस तरह की चीज़ें होंगी आपको किस में? ग्रुप डिस्कशन में। तो ये हमने सीख लिया किस चीज़ के बारे में? ग्रुप डिस्कशन के बारे में। अब देखो क्या चीज़ इसमें करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात कि जब भी कोई टॉपिक आता है उस टॉपिक के बारे में सपोज दैट हाउ G20 कैन हेल्प टू डेवलप इंडिया। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि 3 लीड दे दिया कि इन द टूरिज्म सेक्टर, इन द इकोनॉमिक सेक्टर, इन द ट्रेड सेक्टर, लाइक दिस वे। सो 3 लीड मिल गया तो उन 3 लीड में से कोई एक लीड पे ही बोलना है आपको। ये नहीं कि तीनों लीड पे जंप करते रहोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपना खुद का ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं। उन 3 लीड में से किसी एक लीड पे ही बोलना है आपको। अब आपको बोलना क्या है? सबसे पहली बात, आप जब भी बोलोगे आप एक लॉजिक को पकड़ो। जब भी जो टॉपिक है हमेशा टॉपिक से रिलेटेड बात करो, और जब पहले पॉइंट बोलोगे तो उसमें आप लॉजिक बोलना है और सिंसियरली बोलना है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब बोल रहे हैं तभी बोलना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब आपको टाइम मिलता है, जब बेसिकली यहाँ पे इनिशिएटिव देखा जाता है कि कौन सबसे पहले इनिशिएट कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जैसे शुरू के 2-3 बच्चे जो होते हैं उनमें से रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके पॉइंट्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। तो आपका पहला क्या बोलोगे? लॉजिकल बोलोगे। लॉजिकल इन द सेंस कि जैसे सपोज करो आपको कोई टॉपिक आ गया, तो उसमें जैसे G20 का ही है ना, तो आप स्टार्ट करोगे। फ्रेंड्स, आई थिंक G20 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप इन विच इट इंक्लूड अराउंड 77% ऑफ वर्ल्ड्स GDP, एंड it's a group of developing countries, so it can help India. So आप जब कुछ पॉइंट बोलोगे तो एक लॉजिकल पॉइंट देना, ताकि अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए डेटा भी बोलना उसके साथ में। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेटा आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। वहाँ पे आपके 15-20 के ग्रुप होगा, विदाउट डेटा कोई नहीं सुनने वाला। तो पहला चीज़ लॉजिकल बोलना, रेलेवेंट बोलना, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें एक डेटा जरूर लेके आना। ठीक है, एक डेटा हो गया और एक फैक्ट लेके आ जाना। ठीक है,
फैक्ट, डेटा, और उसके बाद में आप कोई एग्जांपल दे देना। ऐसे एग्जांपल दे देना कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसए, वेयर यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री, अर्लियर इट वाज लाइक जनरेटिंग कार्बन एमिशन, समथिंग लाइक दैट। सो मैं अभी कोई टॉपिक पे नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कार विच मेड इन जर्मनी, और समथिंग लाइक द मेट्रो विच इज कमिंग फ्रॉम Japan. So you can give the example like this. So give one example, one logic, and you have to participate max to max, कितनी बार भी पार्टिसिपेट करो, बट ये है कि आई से मिनिमम 4 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स, minimum 4 times, maximum 5 times, 4 to 5 times speak, and speak clearly. Whatever you are speaking, speak clearly, with very logic, data, example, these things kept in the mind. Okay, ये तो हो गई वो बात जो आपको बोलनी है आपको ग्रुप डिस्कशन में। अब क्या नहीं करना में सबसे पहली गलती क्या करते हैं, लेट मी सी दैट। कभी भी किसी से 1 to 1 टॉक नहीं करना। क्या होता है कि जैसे पूरा ग्रुप होता है ना, वहाँ पे 8 या 9 बच्चे हैं, लेकिन होता ये है कि हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि कोई एक बंदा जो हमसे आई कांटेक्ट कर रहा है और अपना सर हिला रहा है, तो हम उसके साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी। कभी भी एक बंदे को देख करके नहीं बोलना। एक बार आप उसको देख के बोलो, फिर एक बार लेफ्ट देख के बोलो, फिर राइट देख के बोलो, ऐसे करके बोलना है। आई कांटेक्ट सबके साथ होना चाहिए और आपके पॉइंट्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, किसी के भी पॉइंट्स को आपको नहीं करना है, आपको मना नहीं करना है। कोई कहता है कि इंडियाज़ जीडीपी इज़ 3 ट्रिलियन, आपको ये नहीं बोलना कि नो, इंडियाज़ जीडीपी इज़ 2.8 ट्रिलियन। तो इस तरह के डेटास आपको करेक्ट नहीं करने वहाँ पे, आप वहाँ पे मॉनिटर नहीं बने हो। और आपको ये भी नहीं करना है कि प्लीज़ स्पीक 1 by 1। वहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो अलग अलग जैसे सर्कल बना होता है तो उसमें मॉनिटर बन जाते हैं। मॉनिटर नहीं बनना वहाँ पे आपको जा करके, आप वहाँ पे मॉनिटर नहीं हो, जीटीओ सर है वहाँ पे ऑलरेडी। वहाँ पे जा करके कोई ज़्यादा हीरोपंती नहीं दिखाना, ठीक है। वहाँ जाना है नॉर्मली एक अच्छे जेंटलमैन की तरह उनकी बात सुननी है, उनको अपनी बात सुनानी है, और कोशिश करना है कि सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हों, है ना। आपके पॉइंट्स, आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है। तो ये हमने बात कर ली कि किस तरीके से पार्टिसिपेट वगैरह करना है। अब बात करते हैं कि नॉलेज आपको कैसे होगी, कैसे पॉइंट्स इतने सारे आएंगे आपके माइंड में। कोई भी टॉपिक आएगा, करंट का टॉपिक, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे जो मेरे को काफ़ी यूजफुल हुए थे मेरे लास्ट एसएसबी में, और उसमें जीरो सर काफ़ी इम्प्रेस थे मेरे से, उनको देख के पता चल रहा था। तो मैं बताता हूँ कैसे टॉपिक्स बना रखे थे मैंने। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली मैं प्रोफेशनल वीडियो मेकर तो हूँ नहीं, है ना। तो क्या है ना, इसमें टर्न कैसे करते हैं मुझे नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ पढ़ करके कि कैसे मैंने बना रखे हैं नोट्स। बाकी ऐसे देख सकते हो आप लोग, ये जो आपको नोट्स दिख रहे होंगे, इसमें मैंने लिख रखा है, जैसे ऊपर ग्रीन पेन से लिख रखा है, ये हेडलाइंस हैं। ग्रीन पेन्स के बीच में जो कुछ डेटाज हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लॉजिक हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट लिखा है, इंडिया बीट्स जापान इन 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। सो इंडिया जो है जापान को बीट करके 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन गया है। तो अगर हमने ये डेटा नोट किया अपने कॉपी में, सपोज करो मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ द हिंदू का, देखो आपको पहली चीज़ कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है और उसमें से कैसे डेटा निकालना है। सबसे पहली बात, आप सारा न्यूज़पेपर 16 पेजों का नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ पहला पेज पढ़ो। और 16 पेज पे कौन सा आता है, 16 पेज पे वर्ल्ड अफेयर्स आता है, ठीक है, वो पढ़ो। और तीसरी चीज़ कौन सी पढ़नी है आपको, डिफेंस के जो भी डिफेंस की डील्स हुई हैं, डिफेंस की डील्स हो गई, डिफेंस की चीज़ें होंगी, वो यही तीन चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ यही 3 चीज़ें, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इनके अलावा क्या और पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, उसमें भी सारे स्पोर्ट्स नहीं पढ़ने। जो स्पोर्ट्स आप खेलते हो, सिर्फ उस स्पोर्ट्स की न्यूज़ आप उसमें डाल लेना। जो भी आप नोटबुक बना रहे हो, एक नोटबुक बना लेना इस तरीके की, ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। इसमें आपने ये लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, आप इसमें डेटा भी लिखोगे, जैसे इंडिया सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022। तो इस तरीके का एक डेटा लिख लिया। उसके बाद
इंडिया एम्स टू डबल इट्स ऑटो इंडस्ट्री साइज 180 बिलियन बाय 2024। इस तरह के टारगेट भी लिख लेना है ना। तो इस तरह के जब आप टारगेट्स लिखोगे, कुछ लॉजिक लिखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन लिखना, एक हेडिंग लिखना, उसके 3 से 4 लाइन, ऐसे करके टोटल 5 न्यूज़ हो जाएंगे पूरे दिन के, एक दिन के 5 न्यूज़। तो आप पहले दिन का अगर 5 न्यूज़ कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप नेक्स्ट डे, सपोज करो आज 1 तारीख है और आपने 1 तारीख का कंप्लीट कर लिया, आप 2 तारीख का न्यूज़ नोट करने जा रहे हो, तो 2 तारीख का न्यूज़ नोट करने से पहले 1 तारीख के जो भी न्यूज़ है, जो भी 5 न्यूज़ आपने बनाए, उसमें टॉपिक और उसके जो भी आपने 3-4 लाइनें नोट की थी वो उनको अच्छे से रीड करना, एक बार रिवाइज करना, उसके बाद जाना अगले डेट पे। सेम ऐसा ही करना। और जब भी आपकी एसएसबी की डेट है, सपोज करो आपकी एसएसबी की डेट है 15 मई, है ना, 15 मई या फिर मान लेते हैं 1 जून को आपकी एसएसबी की डेट है, तो 1 जून को आपकी एसएसबी की डेट है, तो एटलीस्ट 2 महीना पहले तक का, है ना, यानी पूरा मई और पूरा अप्रैल और मई, एटलीस्ट 2 महीने पहले तक के, मतलब इस तरीके की न्यूज़ कर लेना। तो 6-5-30, तो करीबन 300 न्यूज़ आपके पास हो जाएंगे। ये 300 न्यूज़ आप प्रिपेयर कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एसएससी जीडी जितने भी बच्चे वहाँ आए होंगे उन सबसे बेस्ट जाएगा, उन सबसे बेस्ट जाने वाला है आपका ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन ये जो है ना, ये पहला इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये पहला इंप्रेशन है जिसमें आपको एक अलग से जीटीओ सर क्या करते हैं, जैसे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे जस्ट नंबर 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 8 9, है ना, तो उसमें क्या है ना, वो क्लासीफाई करते रहते हैं। तो पहले ही टास्क में आपको क्लासीफाई करके A1 वाले में डाल देंगे, मतलब ये कि आपको एक अच्छे वाले ग्रुप में डाल देंगे। सो जो नेक्स्ट टास्क होगा उसमें आप लास्ट में तो एटलीस्ट नहीं आओगे, है ना, तो आपको बस उसमें बने रहना है, आपको बढ़िया वाले में बने रहना है, ऑटोमेटिकली आप रिकमेंड हो जाओगे जीटीओ सर के द्वारा, ठीक है। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीटीओ सर की बात कर रहा हूँ। और ये जो है ना, ये जो मैंने आपको न्यूज़ बताई, ये आपको इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, तो इंटरव्यू में भी जब ये 300 न्यूज़ होंगी ना, वो बोलेंगे कि चलो मुझे लास्ट के 5 डील्स बताओ, क्या कहते हैं, सॉरी, डिफेंस से रिलेटेड। तो आप 5 डील्स तुरंत बता दोगे, क्योंकि आपने 300 न्यूज़ को बहुत अच्छे से रटा है, हर चीज़ को पढ़ा है ना, तो समझा है इस चीज़ को। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ तो हो गई, ऐसे ही वो डिफेंस के अलावा आपसे स्पोर्ट्स की न्यूज़ पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ वही पूछेंगे जो आप खेलते हो, उसके अलावा और कोई नहीं पूछेंगे। सपोज करो आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट से रिलेटेड आईसीसी की न्यूज़ हो गई, है ना, और आईसीसी की न्यूज़ हो गए, या फिर आईपीएल के हो गए, या ये सारे न्यूज़ जो है ना कलेक्ट हो जाएंगे, आपके पास काफ़ी सारे न्यूज़ हो जाएंगे। एटलीस्ट 10 तो हो ही जाएंगे यार, 10 बता दोगे तो बहुत होता है यार, 10 न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड। इसके अलावा आपने डिफेंस के कितने किए हैं, नेशनल अफेयर्स कितने किए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स कितने किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, तो नोट कर लेना इनको। अब ये हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन में, और हाँ, पेन ले जाना बिल्कुल मत भूलना। बच्चे क्या है, वहाँ पेन ले जाना भूल जाते हैं, सोचते हैं ग्रुप डिस्कशन में पेन का क्या काम। ग्रुप डिस्कशन तुरंत बाद क्या होने वाला है, द नेक्स्ट टास्क होने वाला है। कौन सा टास्क, ये होने वाला है आपका जीपी। तो जीपी टास्क के लिए वो पेन ले जाना भूल जाते हैं, तो वो एक बिग मिस्टेक होता है, ब्लंडर होता है, ब्लंडर। सो आपको वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए। और हाँ, जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं 40 वीडियोस, वो सारे लर्न करके जाना, लेक्चरेट में काम आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा क्या है इम्पोर्टेंट, दैट्स ऑल। जीडी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जाएगी मेरी, ये जीटीओ सीरीज़ का ये फर्स्ट टास्क है, और ये वीडियो नंबर 2 है जीटीओ सीरीज़ की, ठीक है। तो इसके अलावा अभी काफ़ी सारी वीडियोज़ आनी है, लगातार करीबन 19 वीडियोज़ आएंगे सिर्फ जीटीओ सीरीज़ पे। तो सब्सक्राइब बहुत कर लेना, बहुत काम करने वाली चीज़ें, लाइफ चेंजिंग थिंग्स हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।